बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाज़रीन, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट दिन रहा, बिकॉज आज के दिन हम ये कहेंगे कि 100 दिन हुकूमत पंजाब, जिसकी पहली पाकिस्तान की पहली वजीर आला खातून उसमें काम कर रही है, उन्होंने अपने 100 दिन को मुकम्मल किया। इस 100 दिन के अंदर उन्होंने क्या क्या किया, उनकी स्पीड क्या शहबाज शरीफ स्पीड से ज्यादा रही, और शरीफ फैमिली की रवायत जो रही क्या उन्होंने वो कायम रखी। जी हाँ, ये तो बात है कि रवायत तो उन्होंने कायम रखी। रवायत सड़कों का जाल बिछाने का जो उन्होंने चाहते ही ऐलान किया, वो शरीफ फैमिली का एक खास टैलेंट है कि जो वो सड़कों के जाल पे सबसे पहले बात करते हैं। और भी आगे चल के हम मीन गुंडापुर के हवाले से बात करेंगे, माहौलियात के आलमी दिन के हवाले से बात करेंगे, और इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि आज जो सा है बड़ा अहम दिन और भी अदालतों में भी रहा। लेकिन इससे पहले क्या करना है, इससे पहले आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर कोई वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको जरूर कमेंट किया करें। और ये भी देख लीजिएगा कि जहां पर भी आपको कोई भी टॉपिक अच्छा लगे तो हमें जरूर बताइए, ताकि हम उस टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात कर सके, उसकी इंफॉर्मेशन और ज्यादा कलेक्ट करके आप तक पहुंचा सके। तो मरियम नवाज की अगर हम पहले बात करें तो वजीर आला पंजाब, फर्स्ट वजीर आला पंजाब खातून है, और खातून ने बड़ी स्पीड के साथ काम किया। उस काम को हम यूं कह सकते हैं, मरियम नवाज के 100 डेज और 100 डेज की कामयाबियां भी हम अभी आपको बताएंगे, और वो चीजें भी बताएंगे जिनको उन्होंने इग्नोर किया, जिन पे उन पे उंगलियां उठी, जिन पे उन पे तंज किए गए, उन चीजों का भी जिक्र करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, जो सबसे अहम चीज है गरीबों के लिए, वो रोटी होती है। और रोटी को उन्होंने 14 से 16 के दरमियान में ब्रैकेट कर दिया, और कहीं पे 14 की मिल रही है, कहीं पे 16 की, मगर रिट कायम की। गवर्नमेंट ने अपनी रिट कायम करके दिखाई। कोई ऐसा तंदूर अब नहीं है जो इससे ज्यादा पैसों में बेच रहा हो। खुद मरियम नवाज साहबा ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने भी एक तंदूर का विजिट किया और क्या बताओ भाई रोटी कितने की है। बहरहाल वहां पे तो अगर वो 50 की भी बिक्री होती तो मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के सामने तो उन्होंने कहना था जनाब 2 रुपए की, हम तो 2 रुपए की भी देने को तैयार है। मगर 14 से 16 के दरमियान में रोटी हमें मिल रही है। इसके अलावा 10 किलो आटे का थैला जो है वो 600 से 700 के दरमियान में उसकी कमी की गई। 50 रुपए तकरीबन डबल रोटी की प्राइस में भी कमी की गई। उसके अलावा जो मुझे बड़ी अहम चीज लगी, वो पंजाब में फर्स्ट टाइम एयर एम्बुलेंस का इजरा किया गया। अल्लाह करे ये प्रोजेक्ट जो है वो बड़े अच्छे तरीके से चले, और 6 अरब रुपए की जो सी हैं ऑलमोस्ट जो अद्वियात हैं कैंसर के पेशेंट्स को, वो मुफ्त फराहम की जाएंगी। ये भी मरियम नवाज साहिबा का एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि अमीर लोग जो है वो कैंसर का इलाज तो करवा लेते हैं। ये एक ऐसी मूजी बीमारी है जिसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। जब किसी गरीब के यहाँ ये बीमारी आती है तो उन्होंने 6 अरब रुपए की अद्वियात का मुफ्त डिस्ट्रीब्यूशन किया। 60 साल से बड़ी उम्र के अफराद के लिए भी उन्होंने कहा कि डोर स्टेप पे आपको जो है वो अद्वियात मिलेंगी, और मोबाइल हॉस्पिटल्स भी बनाए गए जिसमें आपके डोर स्टेप पे आपको हेल्थ की फैसिलिटीज मिल रही हैं। इसके अलावा हिम्मत कार्ड का इजरा किया, स्टूडेंट्स के लिए बाइक्स का किया, मरी के लिए एक बहुत बड़ा रिफाइंड प्रोजेक्ट लेकर आए, वो साफ सुथरा पंजाब। और सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये लगी कि पिंक बाइक्स, पिंक सॉरी मैंने पिंक बाइक्स कह दिया, पिंक बाइक्स भी होनी चाहिए वैसे खातून के लिए, लेकिन उन्होंने पिंक गेम्स का इजरा किया। पिंक गेम्स के इजरा से खवातीन के हवाले से जितने भी उनको प्रोजेक्ट्स मिले ना, जितनी भी ज्यादा से ज्यादा उनको एक्टिविटी मिल सके खवातीन के हवाले से, तो उनको करवानी चाहिए। एक अहम चीज जो हमने नोट किया इस 100 दिनों के अंदर अंदर, वो एक चीज मरियम नवाज के साथ साथ थी। मरियम नवाज साहिबा के साथ जो सबसे ज्यादा साये की तरह हमें चीज नजर आई, वो परवेज साहब थे। वो बहुत ज्यादा उनके साथ साथ थे। और सेकेंडली मैं उनकी कैबिनेट के बारे में अगर जिक्र करूं तो जो उनकी कैबिनेट है, होम कैबिनेट, वो उनकी जो उनसे बहुत यंग टीम पे मुश्तमिल है। कई तो ऐसे भी वजीर हैं जो फर्स्ट टाइम बनाए गए हैं, लेकिन तजर्बाकार वजीर भी बीच में मौजूद है। ख्वाजा इमरान नजीर है, सलमान रफीक है, खुद मरियम औरंगजेब साहिबा हैं, फिर उज़मा बुखारी एक अच्छा नाम उन्होंने चूज किया और काफी ज्यादा कॉम्पिटेंट है उज़मा बुखारी, और अच्छी स्पोक पर्सन है जिन्होंने वजीर इत्तलात बनाया। तो उनकी कैबिनेट जो है वो काफी अच्छी, उन्होंने अपनी कैबिनेट का आगाज किया। मरियम नवाज साहिबा के 100 डेज जो हैं उस पर क्रिटिसाइज भी किया गया। उस क्रिटिसाइज में सबसे पहले अगर हम देखें तो जो उन्होंने 2 दफा यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया, जिसमें एक दफा उन्होंने पुलिस का और दूसरी दफा उन्होंने एलिट फोर्स का यूनिफॉर्म पहना, तो उस पर काफी ज्यादा जो मुखालफीन है उन्होंने उंगलियां उठाई कि जी ये क्या बात है, जी यूनिफॉर्म पहन के आ गई, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। उन्होंने
रिगार्ड किया, उन्होंने एक ट्रिब्यूट पेश किया अपनी पुलिस को, एलीट फोर्स को, और वो खूबसूरत भी बहुत लग रही थी, उनमें अच्छी भी बहुत लग रही थी। एनी हाउ, अली अमीन गंडापुर के सामने आमना सामना उनका हुआ। अली अमीन गंडापुर के बड़ी इल्फाजी तीर चलाते रहे हैं मरियम नवाज के ऊपर। मोहसिन नकवी के साथ जो है ब्यूरोक्रेट्स के जो उनसे है वो तबादलों पर इस्लामाबाद कुछ ब्यूरोक्रेट्स और कुछ स्पेशली पुलिस के अंदर से कुछ लोगों को लेके जाने के ऊपर कोई एक तनाजा भी खड़ा हुआ। ये थी वो 100 दिन की एक छोटी सी स्टोरी। शायद मैं, बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन शायद मैं वो स्टोरी पूरी ना सुना सकूं, लेकिन हम साथ साथ आपको पैकेज भी दिखा रहे हैं। कि मरीम नवाज साहिबा ने क्या क्या किया, तो आप देखिएगा। आई होप कि आने वाले 100 दिन और ज्यादा अच्छे होंगे, क्योंकि मरीम नवाज साहिबा कभी वजीर आला क्या, यानी कि चीफ मिनिस्टर क्या, मिनिस्टर भी नहीं बनी थी, और उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस है। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक कि वो बहुत अच्छा काम करें और आने वाले अगले 100 दिनों में इससे डबल स्पीड के साथ काम कर सके, ताकि हम मरियम स्पीड भी एक हमारे लिए स्लोगन बन सके। बात करते हैं, आप पंजाब से निकल के हम चलते हैं केपीके की साइड पे। केपीके में जो आपने सुना था ना, पुलिस गर्दी हो गई, वुकला गर्दी हो गई, वहां पे वजीर आला गर्दी हो रही है। वजीर आला कम और गुंडा ज्यादा एक हमें नजर आता है सामने। आज उन्होंने क्या हुए, रुक, गवर्नर को मैं तुझे उठा के ना गवर्नर हाउस से बाहर फेंक दूंगा, ठीक है, और फिर तुम यहां पे नजर नहीं आओगे, तुम्हारा मैं पेट्रोल, तुम्हारी गाड़ियां, तुम्हारा खाना पीना बंद कर दूंगा, तुम्हें वजीर आला गवर्नर हाउस से उठा के मैं बाहर फेंक दूंगा। अब तुम मुझे केपी हाउस में पांव रख के दिखाओ। ये सारी वो धमकियां हैं जो मैंने फैसल कुंडी साहब को नहीं दी,
ये वो धमकियां जो अली अमीन गंडापुर ने दी। उन्होंने कहा अपनी जबान को लगाम दे दो, मैं तुम्हारे पता नहीं क्या क्या अल्फाज बोले, मैं तो वो अल्फाज बोल भी नहीं सकती जो अल्फाज उन्होंने उनके साथ बोले। उन्होंने कहा कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 9 मई का जो मुल्जिम कह रहे हो ना, आगे जो उन्होंने कहा है वो आप खुद अपनी जबानी सुन ले। मैं आपको अभी थोड़ी सी वीडियो दिखाती भी उनकी कि उन्होंने क्या क्या कुछ कहा है। किसकी रिश्तेदारी है? गवर्नर साहब उसे कहो तुम खुद चोर हो, तुम्हारा लीडर चोर है, रिश्तेदारी भाड़ में जाए। मेरी एक पार्टी है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। मेरी ऐसे किसी बड़े से रिश्तेदारी नहीं है कि जो चोरों के फॉलो करते हैं और खुद चोर हो। मैं ऐसी रिश्तेदारी को नहीं करता हूँ। बाकी वो लिमिट से बार बार निकलता है, वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। और लानती इंसान, तेरा काम क्या है? तू बार बार वजीर आला कर रहा है, तेरी हैसियत क्या है? अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड पे फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है? जिस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में वहां से निकाला है। मैं इज्जत के लिए, एक सिस्टम के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ रोजाना बैठ के 9 मई का मुल्ज़िम। और तेरे बाप का काम है 9 मई पे, तू मुद्दई भी बना हुआ है, तू जो है गवाह भी बना हुआ है, तू जज बना हुआ है। तू कौन है 9 मई पे नाम लेने वाला? तू गवर्नर आदमी अपने गवर्नर हाउस पे रह, वरना गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। फिर बैठा होगा रोड के ऊपर, शर्म नहीं आती इनको? क्योंकि ये वो अल्फाज है जो शायद एक मौजूद बंदे को सूट नहीं करते किसी गवर्नर के लिए, और स्पेशली फैसल कुंडी, करीम कुंडी जैसे बंदे के लिए ये बातें कहना, क्योंकि वो बड़े सॉफ्ट स्पोकन, बड़े पोलाइट किस्म के इंसान है और बड़ी डिलीवरेंस है उनके अंदर। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे दोनों भाई भी हमारे भाइयों से आ रहे हुए, तुम तो पता नहीं कभी जीते ही नहीं हो यहां से, और ये है वो है, ये बातें सारी। और फिर सबसे बड़ी बात अगर आपस में वजीर आला और गवर्नर की हद तक रहे तो फिर भी ठीक है, लेकिन ये तो उछल के जाके पहुंच गए उनके लीडर तक। उन्हें कहा मैं जानता हूं तेरे लीडर को, जो वो चेयरमैन तुम्हारा बना फिरता है, उससे पूछे उसने एडमिशन किस बेसिस पे लिया था। ये बात तो अब हमें बिलावल भुट्टो से पूछना पड़ेगा कि एडमिशन किस बेसिस पे लिया था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के पास सबूत भी मौजूद है कि वो कहते हैं कि जी उन्हें एडमिशन किस बेसिस पे लिया था। एनी हाउ ये बात छोड़िए, एक और पंजाब की साइड पे वापस आए तो हम महमूद रशीद का जिक्र करेंगे। उनके लिए दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए, क्योंकि कल रात अपेंडिक्स के फटने की वजह से उनको मियो हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां पे उनका इलाज किया गया, और आई होप वो अब बेहतर है। इस वजह से उन्हें वापस जेल के हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। माहौलियाती बात करें, अगर आज माहौलियाती दिन, आलमी माहौलियाती दिन हमने मनाया, और इसमें पाकिस्तान को हम उन 10 ममालिक में पहले उन 10 ममालिक में शरीक करते हैं जिन्हें इसका सबसे ज्यादा अफेक्ट ही हम कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा उससे अफेक्ट किए हैं। उन 10 ममालिक में पाकिस्तान का भी नंबर है। इस पे वजीर आला पंजाब साहिबा ने आज ऐलान तो किया है कि पूरे पंजाब के अंदर कहीं प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो इसके सिलसिले में जहां प्लास्टिक के इस्तेमाल की बात मरियम नवाज साहिबा ने की है, वहां पे उनको ये भी कहना चाहिए कि ग्रीनरी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा हम करेंगे, ग्रीनरी ज्यादा से ज्यादा लगाने की कोशिश करेंगे। स्पेशली अगर आपने मरी को एक रिफाइंड प्रोग्राम दिया है तो खुदारा मरी के अंदर दरख्तों को काटना बंद कीजिए, मरी के अंदर कंस्ट्रक्शन को, मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन को बंद कीजिए। मुझे याद है वो दौर, एक दौर में मियां नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब का दौर था, उन दिनों में भी कंस्ट्रक्शन पे पाबंदी लगाई गई थी ताकि पहाड़ों की खूबसूरती को बरकरार रखा जा सके। आपने देखा मरी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हायर साइड पे चला गया हुआ है, लेकिन अब उन्हें मरियम नवाज साहिबा ने यकीनन कहा है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम किया जाएगा। साथ ही साथ में मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी मरियम नवाज साहिबा से कि देखें आप पंजाब में एक और स्कीम शुरू कीजिए, अगर मेरी बात वो सुन रही है या उनके अहले हबाब मेरी बात सुन रहे हैं, तो बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी पे भी अमल कीजिए। आप वो लोग कीजिए, यहाँ पे जब रोजगार बढ़ेगा, यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनकी प्रोडक्ट को जब हमारी आवाम खरीदेगी तो वहां पे रोजगार बढ़ेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट आज एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री लगाएगा और वहां पे रोजगार आपको मिलेगा। आपको लोकल बंदा जो सा है वो जॉब करता नजर आएगा, तो आप उधर महंगाई भी कुछ नहीं कहती जब आपकी जेब में पैसे हो। तो आप बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी के स्लोगन के ऊपर पंजाब को स्पेशली खड़ा कर दीजिए कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ताकि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी मौशियत जो है वो बढ़ सके। इस तरह बढ़ेगी जब हम रुपए को सर्कुलेट करेंगे तो हमारी बढ़ेगी। सेकेंडली, आज सुबह एक हमारे निजी चैनल के एंकर पर्सन ने बताया कि उनके पास एक पाकिस्तान के मल्टीनेशनल कंपनी के चेयरमैन का फोन आया, मालिक का फोन आया, और उन्होंने कहा कि यार बताओ कुछ रिवर्सल की साइड पे तो नहीं चल रहा, कोई इमरान खान साहब के साथ कोई बातचीत चल रही है, कोई समझौते हो रहे हैं, कोई उनके बाहर आने की खबर हो रही है? उन्होंने पूछा नहीं ऐसी तो कोई खबर नहीं। उन्होंने कहा नई स्टॉक मार्केट जैसे जैसे मियां इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है या कोई जमानत होती है, स्टॉक मार्केट गिर जाती है क्योंकि अनस्टेबल लगती है, गवर्नमेंट हमें अनस्टेबल लगने जाती है। तो अपने जहनों को निकाल दीजिए, पाकिस्तान स्टेबल है, पाकिस्तान स्टेबल रहेगा, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पाकिस्तान बहुत तरक्की भी करेगा
और हम सबकी दुआएं जो सी हैं वो पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं। और आप लोग भी अपनी दुआओं में जहां अपने खानदान वालों को, जहां अपने घर वालों को, यहां अपने बच्चों को शामिल करते हैं, वहां पे पाकिस्तान को भी अपनी दुआओं में शरीक कीजिए। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।